नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूस। ये जो चैप्टर है हमारे सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक्स का क्लास 11th का 3 चैप्टर है और ये है हमारे एमपी टेट में भी आने वाला पॉइंट है। आइए आज हम इस चैप्टर को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे और मैं समझता हूं कि आप सब लोग इसे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको करने में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आइए चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले जिन भाइयों ने जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर जैसा कि चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग ट्रूथ द सैगा कंटिन्यूस। ट्रूथ की खोज और सैगा कंटिन्यूस का मतलब होता है गाथा जारी है। सैगा का मतलब होता है गाथा। इसको लिखा है A.R. विलियम्स ने। आइए हम चैप्टर को पढ़ने का कार्य करते हैं। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। लेखक लिखने का कार्य करते हैं। लेखक बताते हैं कि वह जब जब उसकी मृत्यु हुई तब वह मात्र एक टीनेजर था। टीनेजर का मतलब होता है किशोर अवस्था का बालक था। द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज। वह अपने वंश का आखिरी राजा था, आखिरी उत्तराधिकारी था जिस वंश ने इजिप्ट पर कई शताब्दियों साल तक शासन किया। He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके सोने से लाद कर उसे दफना दिया गया और उसके बाद उस घटना के बाद उसे भुला दिया गया। इवेंचुअली उसकी घटना के बाद फॉरगेटन यानी कि भुला देना, उसको भुला दिया गया। सिंस द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम 1922, तो हमें ये याद रखने की जरूरत है कि इसकी टॉम की खोज 1922 में हुई थी, 1922। तो 1922 में इसकी खोज होने तक द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्टिकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपनिंग टू हिम। तो मॉडर्न वर्ल्ड इसकी मृत्यु के बारे में यही सोच रहा था कि इसको क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। एक छोटा सा लड़का था और छोटा सा लड़का एक कैसे मर सकता है। विथ मर्डर बीइंग एंड द मोस्ट एक्सट्रीमली पॉसिबिलिटीज। तो सारा संसार यही सोच रहा था कि इस टूथ की कैसी हुई होगी, मृत्यु हुई होगी, वो भी किसी ने इसको मार दिया होगा। नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम्स इन ऑलमोस्ट 80 years। अब हम 80 साल के बाद इसकी टॉम को फिर से खोल रहे हैं और उसकी फिर से खोज कर रहे हैं। Tooth has undergone a CT scan that offers new clue about his life and death। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी खोज के 80 सालों के बाद अब हम एक ऐसी मशीन का निर्माण कर चुके हैं जिससे जिसे हम सीटी स्कैन के नाम से जानते हैं, और उस सीटी स्कैन के माध्यम से हम इस टूट की जीवन और मृत्यु के बारे में जो भी जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं उनको वहां से प्राप्त कर सकते हैं। एंड प्रोवाइड प्रेसिस डाटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ द बोएस्फोरा। और जो भी हो सकता है वो सिटी स्कैन के माध्यम से इसकी मृत्यु के बाद होने वाले फिर से पुनः इसकी शरीर की संरचना को ध्यान से देखेंगे और देखने के बाद इसकी मृत्यु और जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पे। An angry wind stripped up ghostly dust devil as King Tooth was taken from his resting place in the ancient Egypt cemetery known as the Valley of the Kings। तो वैली ऑफ द किंग्स एंशियंट इजिप्टियन सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है कब्र ग्रह। प्राचीन इजिप्टियन कब्र को हम किंग्स ऑफ वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जानते हैं। उस किंग्स ऑफ वैली में से जब इसकी किंग टूथ की बॉडी को हमने बाहर निकाला तो उस समय तेज हवाएं चलना प्रारंभ हो गई थी और हवाएं इस प्रकार से चल रही थी, इस प्रकार से आवाजें निकाल रही थी जैसे कि कोई भूत, जैसे कि कोई आत्मा की आवाजें आ रही हो। उस प्रकार से चारों तरफ मौसम डरावना हो गया था, सब लोग डर रहे थे और इस प्रकार की स्थितियां बन रही थी। डार्क बेल्ड क्लाउड्स had secured across the desert sky all day and now were veiling the stars in the cascade gray। पूरे के पूरे दिन काले काले बादल चारों तरफ से घिर आए थे और उस रेगिस्तान पर के चारों तरफ से घिर कर ऐसे डरावने
नज़ारे प्रस्तुत कर रहे थे और सभी तारों को उन्होंने अपने आगोश में भर लिया था और किसी को भी देखने नहीं दे रहे थे। इसका मतलब यह है कि रात के समय बादल और दिन के समय बादलों ने क्या है, पूरे वातावरण को घेर लिया था। जिस प्रकार से हमने फिल्मों में देखा है कि अगर कोई इविल स्पिरिट होती है तो इविल स्पिरिट के साथ साथ क्या होती है, तेज हवाएं चलना प्रारंभ हो जाती हैं और आकाश में बादल घूमने शुरुआत हो जाते हैं। तो उन्हीं बादलों और उन्हीं हवाओं के कारण एक भूतिया माहौल तैयार होता है। उसी प्रकार का भूतिया माहौल तैयार हो गया था। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। ये 2005 5 जनवरी 2005 की घटना है। शाम के 6 बज रहे थे। द वर्ल्ड मोस्ट फेमस मम्मी glides had first into the CT scan brought here to prove the lingering medical mystery of this little understood boy, young Lourdes, who died more than 3,300 years ago. तो क्या हो रहा था, वह 5 जनवरी 2005 का समय था जब शाम को 6 बजे उसे सिटी स्कैन के लिए बाहर निकाला जा रहा था। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मम्मी में से एक मम्मी थी जिसका नाम है तूती खामन की मम्मी, जो किसका जो उसके ऊपर किससे मढ़ा हुआ था, सोने से मढ़ा हुआ जो उसकी डेड बॉडी थी, जो उसकी कब्र थी, उसको बाहर निकाल के लाया गया सिटी स्कैन करने के लिए, जिससे जितने भी चिकित्सीय रहस्य थे उन सभी चिकित्सीय रहस्य को खोला जा सके। और ये आज पहली बार था जब 3300 साल के बाद उसे अपने स्थान से उठाकर बाहर निकाल लिया जा रहा था जहां पर उसे सिटी स्कैन के लिए लाया गया था। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped, rock-cut tomb, some 26 feet underground, to pay their respect. तो जितने भी वहां पर क्या है, टूरिस्ट थे, पूरे दुनिया भर के जो टूरिस्ट थे, वो सभी टूरिस्ट क्या कर रहे थे, लाइन लगाकर उसकी कब्र में अंदर जा रहे थे। जो उसकी कब्र पत्थरों को काट काट कर क्या है एक रास्ता बनाया गया था, और जो जमीन से 26 फीट गहरे गड्ढे में थी। और वहां पर जाकर वो सभी लोग, जितने भी टूरिस्ट थे, वो सभी लोग अपने अपने रेस्पेक्ट प्रकट करने के लिए आए हुए थे, सम्मान देने के लिए आए हुए थे। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स ऑफ बरियल चेम्बर्स, जहां पर किंग तूत को दफनाया गया था, उसके दीवालों पर बनी हुई चित्रात्मक कलाकारी जो थी, उन चैम्बर्स के कलाकारी को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। और जो जो तूत की जो कब्र थी उसे सब लोग घूर रहे थे। क्यों? क्योंकि तूत की कब्र जो थी वो किससे थी, उसके सोने से मढ़ी हुई थी। उसके ऊपर जो कवर रखा हुआ था वो भी कैसा था, सोने का था। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, सबसे प्रसिद्ध बात तो ये थी कि उसके कॉफिन का जो लिड था, ढक्कन जो था, कब्र का जो ढक्कन था, वो बहुत ही शानदार रूप से बना हुआ था। उसकी उसकी आकृति बहुत ही शानदार थी। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम द गाइडेड बुक्स इन द विस्पर, और कुछ जो विजिटर्स जो आए हुए थे वो क्या है, इंस्ट्रक्शंस बुक्स पढ़े हुए थे, गाइड बुक्स पढ़ रहे थे और कानाफूसी करने का कार्य कर रहे थे, एक दूसरे से बात करने का काम कर रहे थे। जिस प्रकार से सब लोग करते हैं उसी प्रकार से उन्होंने भी कार्य करना शुरू कर दिया था। उनका एक दूसरे से कहना था कि देखो किंग तूत की बॉडी को जगा दिया है, अब कुछ भी हो सकता है, शुभ संकेत हो सकते हैं, देखो कितना मौसम खराब हो रहा है, हो सकता है कि भूत पिशाच कोई ना कोई आ ही जाएगा जो हमें क्या है, छोड़ेगा नहीं। अदर स्टूड साइलेंटली, और भी अन्य लोग थे जो शांत चुपचाप खड़े हुए थे। परहैप्स pondering Toots ultimately death in his late teens, शायद वो सब लोग क्या कर रहे थे, उस टूथ की बॉडी को देख रहे थे। क्यों? क्योंकि उस टूथ जो था बहुत ही कम उम्र में क्या है, खत्म हो गया था, इसलिए उसकी बॉडी को ध्यान से देख रहे थे कि इसकी इतनी कम उम्र में इसकी मृत्यु कैसे हो गई। और वंडरिंग विद द शिवर्स, और आश्चर्य से कांप रहे थे। शिवर का मतलब होता कांपना। If the Fora cursed death or misfortune falling on those who disturb him was really true, और सब लोग इसी बारे में सोच रहे थे, इसी बारे में बात कर रहे थे कि उस कब्र के ऊपर लिखा हुआ था कि जो भी कोई इन्हें सोते समय जगाएगा तो उसके साथ बद्दुआ हो जाएगा, उन्हें अभिशाप मिल जाएगा, उसके साथ उसकी मृत्यु हो सकती है या उसके दुर्भाग्य का दिन आ जाएगा अगर किसी ने इसको जगाया तो उसमें लिखाया था। तो कुछ सोच रहे थे, खड़े खड़े सोच रहे थे, अरे ये कुछ हो गया तो हमारे साथ जीवन खराब हो जाएगा, या सही है या गलत है, इस बारे में सोच रहे थे। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s। लेखक बताते हैं कि मम्मी की कंडीशन कैसी थी, बहुत ही बुरी स्थिति में थी, क्योंकि वार्ड कार्टर ने 1920 में इस पर पहले ही कार्य कर चुका था। कौन कार्टर था? कार्टर पहले कोई एक लेखक थे और कोई आर्कोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1920 में इस मम्मी की खोज की थी और इस पर कार्य किया था।
ये बात कही थी जही अब्बास ने। जही अब्बास कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट्स सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स के सेक्रेटरी थे जही अब्बास। उन्होंने कहा था कि मम्मी की कंडीशन पहले से बहुत खराब हो गई है, क्योंकि इस पर काम करने वाले जो कार्टर थे उन्होंने इसके ऊपर कार्य किया था। एज ही लीन ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, तो उन्होंने जही अब्बास ने सबसे पहले उस बॉडी के ऊपर झुककर बड़ी पहली बार एक ऐसा नज़ारा देखा था कि उसको ध्यान से देखा था। कार्टर, होवार्ड कार्टर, that is was the British archaeologist who is was in 1922 discovered tooth tomb after the years of fertile searchings. कार्टर, होवार्ड कार्टर कार्टर ही वह व्यक्ति जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था जिसने 1922 में इस टूथ की टॉम्ब को खोज निकाला था, कई वर्षों की खोज के बाद। इट कंटेन्स थ्रो हेस्टली रीस्नेच्ड एंड द एंटिक्विटी पर सरप्राइजिंगली कंप्लीट। इसके जो कंटेंट थे उनको जल्दबाजी में और आश्चर्यजनक रूप से पूरा किया गया था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवरी फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फोरास लीजेंड। क्योंकि क्योंकि तूत तूती खामन का जो डेड बॉडी थी, जो उसकी टूथ की वो जो बॉडी थी, उसके चारों तरफ सबसे ज़्यादा रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन था। रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन यानी कि जितने भी राजा थे उन सभी राजाओं में सबसे ज़्यादा कलेक्शन इन्हीं के पास था। जो भी इनकी कब्र थी उसकी कब्र के आसपास बहुत सारा सामान, सोने का, चांदी का, हीरे जवाहरात बहुत सारे वहाँ पे रखे हुए थे। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड्स, आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे। कैसे थे? अभी भी चमकते हुए, क्या है, सोने के बने हुए आभूषण और सामग्री इनके पास रखी हुई थी। देयर इंटरनल्स ब्रिलियंस मीन्स द गारंटी ऑफ रिसर्चेंस, तो उनकी अटेंडेंट ब्रिलियंस जो थी, जो सामान रखा हुआ था, उनकी जो चमक थी, आज भी हमें गारंटी रिसर्चेंस की बारे में बताती है। रिसर्चेंस क्या होता है? पुनः जन्म। किसी व्यक्ति का पुनः जन्म जो होता है उसे रिसर्चेंस कहते हैं। कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और इसी कारण से सब लोग सोचते हैं कि इसकी खोज, शायद ऐसा सबको लगता है कि फिर से इसकी मृत्यु के बाद व्यक्ति जिंदा रहता हुआ, एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और इसी वजह से इस पर सब लोगों का ज़्यादा ध्यान गया। बट टूट वॉज ऑल्सो बरीड विद द एवरीडे थिंग्स ही हैड वांट टू द आफ्टर लाइफ, लेकिन जो किंग टूट जो था वो अब उसके साथ कई ऐसी चीज़ें दफनाई गई थी जो कि रोज दैनिक कार्यों वाली चीज़ें थी, जो उसके जीवन के बाद से जरूरत पड़ती। जैसे बोर्ड गेम्स, यानी कि गेम्स खेलने के लिए, यानी कि अपना समय खाली व्यतीत करने के लिए एक बोर्ड गेम्स रखा हुआ था, यानी शतरंज वगैरह रखे हुए थे। ब्रॉन्ज रेजर, एक रेजर रखा हुआ था उसके पास, एक ब्रॉन्ज कांसे का रेजर रखा हुआ था। लेनिन अंडरगारमेंट्स, अंडरगारमेंट्स हम सब लोग जानते ही है। लेनिन अंडरगारमेंट्स यानी कि लेनिन क्या है, बहुत ही शानदार कपड़ा होता है, उसके अंडरगारमेंट्स रखे हुए थे। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और खाने के और शराब की बोतलें भी रखी हुई थी वहाँ पे, है ना। तो ये सारी की सारा सामान कहाँ पे था? तुतिकामन के कब्र के पास में रखा हुआ था, और सोने, चांदी, हीरे जवाहरातों से लदा हुआ था वहाँ पे। आफ्टर मंथ ऑफ द केयरफुली रिकॉर्डिंग द फोरा फ्यूनररी ट्रेजर, कार्टर बिगिंस इन्वेस्टिगेशन द 3 नेस्ट कॉफिन्स। तो काफी महीनों के बड़े ही सूक्ष्म तरीके से फोरा के फ्यूनररी ट्रेजर यानी कि अंतिम यात्रा में, अंतिम समय में जो उसके साथ जो खजाना जाता है, उसका जांच पड़ताल करने के बाद कार्टर ने और कॉफिन की और 3 अन्य कॉफिन की भी खोजबीन शुरू की। ओपन द फर्स्ट, he found a sword adorned with the garlands of the willow and the olive leaves and the clary and lotus petal and cornflowers। जब उन्होंने पहले कब्र को खोदा तो उन्होंने क्या पाया कि उसमें श्राउड्स रखे हुए थे, शॉल वगैरह, कपड़े वगैरह रखे हुए थे, माला रखी, गार्लेंडेड विलोस रखे हुए थे, माला डल के क्या है रखे हुए थे, ऑलिव लीव्स रखे हुए थे, वाइल्ड क्लेरी, लोटस पेटल्स रखे हुए थे, कॉर्न फ्लावर्स रखे हुए थे, खाने पीने की सारी सामग्री। एंड फेडेड एविडेंस ऑफ द बरियल इन द मार्च ऑफ अप्रैल, और मार्च और अप्रैल के महीने में उनको दफनाने की सुराग और सबूत भी रखे हुए थे। When he finally reached the mummy, though he ran into the troubles, जब आखिरकार वो मम्मी के पास पहुंचा तो आखिरकार उसे समस्या आने लगी। The ritual rains had hardened cementings to the bottom of the solid gold coffin। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके ऊपर जो, कब्र के ऊपर जो उसके लिड लगी हुई थी वो बहुत ही मजबूती से जुड़ी हुई थी, सोने की लिड थी और उसको अच्छी तरह से जोड़ा गया था। नो अमाउंट ऑफ द लेजिटिम्स फोर्स कुड मूव देम,
काफ़ी सारी ताकत लगाने के बावजूद भी वह उसकी जो ऊपर की परत है वो खुलने में असमर्थ थी। कार्टर रॉट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। तो कार्टर ने बाद में लिखा, अब क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं। द सन कैन बीट डाउन द लाइक द समर दिस फोर्थ फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राई टू यूज द लूजन द रीजन्स फॉर सेवरल आवर्स। जो सूर्य की गर्मी ऐसी पड़ रही थी, गर्मियों के मौसम में साउथ इजिप्ट में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि उसको सह पाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए कार्टर का ध्यान हट रहा था। फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazed sunshine that heated it into the 449 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उन्होंने उस मम्मी को बाहर निकालकर कहाँ पर रख दिया, बाहर रख दिया। और बाहर रखने के कारण सूर्य की गर्मी इतनी तेज पड़ रही थी कि 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पर तापमान था। नथिंग बच, और 149 डिग्री सेल्सियस तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ा। द रिपोर्ट विद द साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट सी consolidated material had to be justified away from beneath the limbs and trunk before it was the possibility to raise the king remains। तो जितना भी रिपोर्ट हुई, जितने भी कार्य हुए, उन सभी कार्यों में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और रिपोर्ट में उसी बारे में बात किया गया कि मम्मी की स्थिति बहुत ही कंडीशन बहुत ही अच्छी थी और साथ ही साथ उसको ठीक कर पाना संभव नहीं था। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड टू लिटिल चॉइस। अपने बचाव में, इसके बचाव में कार्टर के पास बहुत ही कम मौका था। इफ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and wrapped it apart from the remove the gold। अगर कार्टर इसको अगर वापस नहीं रखते या उसको सुरक्षित नहीं रखने की व्यवस्था कर पाते तो रात को चोर आते और उसके सारे सामान को लूट ले जाते, जो भी उसके पास था, सोना चांदी हीरे जवाहरात, यहाँ तक कि उस कब्र के ऊपर रखी हुई जो सोने की लिड थी उसको भी निकाल ले जाते। इन टूथ्स टाइम द रॉयल वाज फेबुलसली वेल्थी। तो टूथ के समय ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ के राजा कैसे थे, बहुत ज़्यादा पैसे धनवान थे। एंड दे थॉट और होप दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। और उनकी ऐसा विचार था कि और उनकी आशा थी कि उन्हें अपने साथ में क्या लेके चले जाने चाहिए, अपने साथ में उनकी जो रिचेस की जो संपत्ति है, धनवान है, धन है, वो धन को क्या है अपने साथ ले जाना चाहिए। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड्स किंग टूथ वाज लेविश्ड विद द ग्लिटरिंग गुड्स, प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस एंड ब्रासलेट्स। तो इसी कारण से किंग टूथ के साथ में बहुत सारे चमकते हुए चीज़ों को रखा गया था, है ना। प्रीशियस कॉलर्स, कॉलर्स का मतलब होता है गले में पहनने वाले हीरे हार वगैरह, इनलैंड नेकलेस वगैरह, है ना। और ब्रेसलेट वगैरह भी उनके लिए रखे गए, रिंग्स भी रखे गए, एमुलेट भी रखे गए, सेरेमोनियल एप्रॉन भी रखे गए, सैंडल्स, सीड्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टॉयज, एंड द नाउ आइकॉनिक्स इनर कॉफिन एंड मास्क। तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, तो राजा के साथ साथ उन सभी चीज़ों को रखा गया जो चीज़ें उन्हें पसंद थी, सारी की सारी, सोने चांदी हीरे जवाहरात की। ऑल द प्योर ऑफ गोल्ड, सभी की सभी किससे बनी हुई थी, प्योर सोने से बनी हुई थी। टू सेपरेट टूथ फ्रॉम हिज द एडोरमेंट्स, कार्टर रिमेन रिमूव द मम्मीज हेड एंड सेवरल्स नियर एवरी मेजर जॉइंट्स। तो किंग टूथ को सेपरेट रखने के लिए और उनके एडोरमेंट को सब सेपरेट रखने के लिए कार्टर ने क्या किया, उन मम्मी के हेड को और अन्य कई सारी चीज़ों को जो हट सकते थे उनको अलग अलग किया जा सकता था, उनको अलग अलग करके उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand on the wooden box with the padding and the concealed the damage and the bed where the two rest now। जब सारी चीज़ें क्या खोज वगैरह हो गई तो फिर उनको फिर वैसे के वैसे रख के उसको वुडन बॉक्स में जहाँ से उसको उठाया था वहीं के वहीं रख दिया गया। The archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death। तो जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट था, आर्कोलॉजी ने जितनी भी आवश्यकता की चीज़ें थी कई दशकों तक उनका यही ध्यान रखा कि ट्रेजर पर ध्यान रखते हुए उन्होंने किंग के टूथ के जीवन लाइफ के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास किया जिन चीज़ों को हम सब लोग भी जानना चाहते हैं। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफेस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग द मेडिकल टेक्नोलॉजी। और इसके साथ साथ इन सभी वस्तुओं का उपयोग किया जो मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए उपयोग थी। In 1968, more than 40 years after Carter discovery, an anatomy professor
X-ray the mummy and revealed the starting fact beneath the resign and the cake of his chest. तो कार्टर की डिस्कवरी के 40 साल के बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर थे, उन्होंने मम्मी का एक्सरे निकालने के लिए और उसके फैक्ट को सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए क्या किया, उसके चेस्ट का एक्सरे निकालने का कार्य किया. हिज ब्रेस्ट बोन्स एंड द फ्रंट रिब्स आर मिसिंग. लेकिन देखने पर पता चला कि उसकी जो सीने की जो हड्डियां थी और उनकी जो फ्रंट रिब्स थी वो भी गायब थी. टुडे डायग्नोस्टिक्स इन इमेजिंग्स कैन बी डन विद द कंप्यूटर टोमोग्राफी. आज के समय में हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक कर सकते हैं. आज हम कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी कि सिटी स्कैन के माध्यम से हम उसकी बॉडी की सैकड़ों एक्सरे की मशीन एक्सरे निकाल सकते हैं और उनको एक साथ जोड़कर स्लाइस बाय स्लाइस और उसको हम 3 डायमेंशन आकृति के रूप में, वर्चुअल बॉडी के रूप में देखा जा सकता है कि उनकी बॉडी कैसी थी और क्या कारण थे. What more would a CT scan reveals of truth than the X-ray? तो एक एक्सरे से ज़्यादा सिटी स्कैन क्या क्या कर सकती थी, इस बारे में भी हमें पता चल सकता है. एंड could it answer two of the biggest questions still lingering about him, how he did he die and how old was he at the time of his death. तो दो सबसे बड़े प्रमुख प्रश्नों के उत्तर यहाँ से हमें सिटी स्कैन के माध्यम से मिल सकते हैं, और वो कौन कौन से हैं कि मृत्यु के समय किंग टूथ की मृत्यु कैसे हुई और वह कितने वर्ष का था जब उसकी मृत्यु हुई. किंग टूथ डैमेज वाज ए बिग इवेंट बाय द रॉयल स्टैंडर्ड्स. हाँ, किंग टूथ जो था वो उसके समय में काफी बड़े बड़े इवेंट्स हुए रॉयल स्टैंडर्ड के आधार पर. ही वाज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन. वह अपनी फैमिली लाइन का आखिरी वंशज था. हिज फ्यूनरल वाज द डेथ रेटेड ऑफ द डायनेस्टी. इसकी मृत्यु से इसकी जो जो वंश था उस वंश की अंतिम जो रेखा थी वो भी खत्म हो गई. बट द पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ वाज अनक्लियर. लेकिन इसकी मृत्यु के बाद इसको दफना दिया गया, लेकिन इसकी मृत्यु के कारण को अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये कैसे मरा गया. आमेनहोटेप थर्ड, टूथ्स फादर और ग्रैंडफादर, वाज अ पावरफुल फोरा. तो आमेनहोटेप थर्ड टूथ के फादर थे और इसके जो ग्रैंडफादर थे वो सभी के सभी कैसे थे, बहुत ही पावरफुल फुरा थे. फुरा का मतलब होता राजा. who all rules for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty golden age. जिन्होंने करीबन करीबन 400 साल तक, कितने साल तक, 4 डेकेड्स, 40 साल, करीबन 40 साल तक, और 40 साल तक राज किया. कहाँ पर, इजिप्ट पर, और इसको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया. His son Amenhotep IV succeeded him and initial one of the strangest period in the history of Egypt. तो इनके बाद अमेनहोटेप के बाद, थर्ड के बाद अमेनहोटेप फोर्थ राजा बनने में सफल हुए, और उनके सफल होने के बाद उनके समय को इतिहास काल के, इंडियन इजिप्ट के इतिहास का सबसे आश्चर्यजनक काल कहा जाता है. द न्यू फोरा promoted the worship of the Aten. तो नए फोरा ने क्या किया, भगवान एटन के लिए पूजा करना प्रारंभ किया. द सन डिस्क, एटन का मतलब होता है सन, तो सूर्य भगवान की पूजा करना शुरुआत किया. चेंज हिज नेम टू द अखनेटन, और अपना नाम बदलकर इन्होंने क्या कर दिया, अखनेटन नाम रख दिया. और सर्वेंट ऑफ एटन, अखनेटन का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ एटन. एंड मूव्ड द रिलीजन कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ द थेबेस टू द न्यू सिटी ऑफ द अखनेटन्स. तो अपनी जो पुरानी जो कैपिटल जो थी उस कैपिटल ताबिस को बदल, सिटी ऑफ ताबिस को बदलकर अखनेतन आ गए. ठीक है, अखतेतन आ गए, अखतेतन, नोन एज द अमरना, इसे हम अमरना के नाम से जानते हैं. ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन, अ मेजर गॉड, स्मैशिंग दिस इमेज एंड क्लोजिंग द टेम्पल्स. और इसके राजा बनने के बाद उसने क्या किया, उसने वहां पर एक और देव हुआ करते थे जो मेजर गॉड थे, बड़े भगवान थे, उनकी तस्वीरों को, उनकी टेम्पल्स को उन्होंने तोड़ मरोड़ डाला और उनको बंद करवा दिया गया. इट मस्ट हैव बीन हॉरिफाइंग टाइम. ऐसा बताया जाता है कि ये जो समय था निश्चित ही बहुत ही डरावना समय था. सैड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर ऑफ द लग्जर. तो लग्जर के जो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के जो रिसर्चर थे रे जॉनसन, उन्होंने बताया कि ये समय जो था बहुत ही डरावना काल का समय था. द फैमिली दैट हैड रूल्ड
फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड। इस स्थिति के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि जिस परिवार ने सैकड़ों सालों तक राज्य किया हो, वह अब परिवार अपने अंत की ओर था। एंड अखिनेतन वेंट अ लिटिल वैकी, और इसके साथ ही साथ अखिनेतन कैसा हो गया था, थोड़ा सा सनकी हो गया था, वैकी हो गया था। आफ्टर अखिनेतन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेकन खरे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एक्सिस्टेड द हार्डली अ टेरेस। तो कुछ ही समय के लिए एक नए राजा प्रसिद्ध हुए जिनका नाम था स्मेन ठकरे, जो कुछ समय के बाद वो राजा रहे और राजा के बाद उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी। एंड देन अ वेरी यंग तूतनखामेन टुक द थ्रोन, और फिर उसके बाद एक छोटे से राजा, एक छोटे कम उम्र का लड़का जो था जिसका नाम था तूतन खातन, उसने गद्दी संभाली। किंग टूट एज ही वाइडली नोन एज टुडे, जिसे हम सब लोग आज अच्छी तरह के नाम से जानते हैं, जिसका नाम था तूतन खामन। द बॉय किंग सून चार्ज हिज नेम एज तूतन खामन, इस लड़के ने चार्ज लेते समय अपना नाम बदलकर तूतन खामन के नाम से शासन करने का कार्य किया, जिसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ अमुन, यानी कि जीवन चित्र, यानी कि अमन का वंशज, यानी अमन का चित्र। एंड ओवरसॉ ए रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज, और जितने भी तोड़ फोड़ उनके पिताजी ने की थी उन सभी चीजों को, यानी कि जो मंदिर को वगैरह को तोड़ने का कार्य था, वो मंदिर वगैरह को उन्होंने फिर से रिस्टोरेशन का कार्य करवाया। ही रिगेन्स ऑफ ऑल अबाउट 9 years एंड देन ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली, उसने 9 साल तक शासन किया और 9 साल के बाद उसकी जो मृत्यु हुई, अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हुई, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। regardless of his fames and speculations of his about his fate, Tooth is one mummy among the many on in Egypt। तो अपनी प्रसिद्धि के अनुसार भी और उनके भाग्य और भविष्य के अनुसार भी तूतन खामन आज उन्हीं सभी मम्मीज में से एक है जो इजिप्ट में दफनी हुई है। हाउ मैनी, कितनी, नो वन नोज, कोई नहीं जानता कि इजिप्ट में कितनी मम्मीज दफनाई गई हैं। द इजिप्टियन मम्मीज प्रोजेक्ट which began as the investigatory in late 2003 has recorded almost 600। तो कोई नहीं जानता कि वहां पर कितनी मम्मीज दफनाई गई, लेकिन 2003 से अभी तक जो खोज चल रही है, अभी तक वहां पर कितनी मम्मी निकल पड़ी है, 600 मम्मी निकली है, और अभी तक चल रही है, स्टिल काउंटिंग। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर्स। तो अब एक छोटी सी सिटी स्कैन मशीन जो है वो किसके द्वारा दान में दी गई है, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा और सीमेंस के द्वारा दान में दी गई है, जो कि इसके मैन्युफैक्चरर है। किंग टूथ इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन। किंग टूथ की जो बॉडी थी, मम्मी थी, वो सबसे पहली बार मम्मी जो थी वो स्कैन की गई थी। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगार्डली अहेड द कंट्री मैन। तो एक इसकी मृत्यु के बाद इसके जीवन के संबंध में जानने के लिए हमने अभी तक प्रयास कर रहे हैं इसके जीवन के कैसी स्थिति रही होगी। अ सिटी मशीन स्कैन एंड मम्मी हेड टू टॉल। एक सिटी स्कैन मशीन जो होती है वो मम्मी के सिर से लेकर पैर तक उसकी स्कैनिंग करती है, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरेज मशीन इन क्रॉस सेक्शंस, और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस तैयार करती है। टूड हैड स्कैन्ड in 0.62 millimeter slices of register in the intricate structures। टूथ की मम्मी की जो बॉडी है, उसकी स्केलेटन है, उसकी 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसेस, बहुत पतली पतली स्लाइसेस को काट काट कर, सॉरी एक्सरे की वजह से, सीटी स्कैन की वजह से उसकी छोटी छोटी स्लाइसेस को तैयार किया गया और एक नई बॉडी की संरचना की गई। Very details in the wrestling image, with tooth entire body similarly recorded as a team of specialists. The radiology, forensics, and the entomology began to prove the secret of the wind's goddess and gliders burial shrine protect so far so long। और इसकी सीटी स्कैन करने के बाद, रेडियोलॉजी करने के बाद, फॉरेंसिक जांच करने के बाद, जितनी भी सीक्रेट जांचें हैं उन सभी जांचों को बड़ी सुरक्षित तरीके से उनको रखा गया है, जिससे आगे चल के सहायता मिल सकती है। द नाइट ऑफ स्कैन वर्कमैन कैरी टूथ फ्रॉम द टॉम्स इन हिज बॉक्स। रात के समय काम करने वाले जो लोग थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से इसके टॉम से इस बॉक्स को बाहर निकाला। लाइक टेल बियरर्स दे क्लाइम्ड अ रैंप एट द फाइट ऑफ द स्टेयर्स इनटू द स्विरलिंग्स आउटसाइड।
तो उन सब ने क्या किया, धीरे धीरे इसको अपने यहाँ से क्षेत्र से बाहर निकालते हुए क्या कर रहे थे, धीरे धीरे ऊपर उठाने का कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी डर लग रहा था। देन रोज एज हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द टेलर एंड हेल्ड द स्कैनर, और उसको क्या किया गया, बाहर निकाला गया, और बाहर निकालने के बाद उसको स्कैनर लगाना था। 20 मिनट्स लेटर टू मैन एमर्ज्ड, 20 मिनट के बाद दो लोग आए, स्प्रिंग टू ए ऑफिस नियर बाय एंड रिटर्न्स विथ ए पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फेंस, भागते हुए जाते हैं और ऑफिस से लौट कर आते हैं, अपने साथ में क्या है, एक जोड़ी पंखा, दो प्लास्टिक के पंखे लेके आते हैं। द मिलियंस डॉलर स्कैनर हैड क्वाइटेड बिकॉज ऑफ दिस सैंड इन द कूलर फैन, $1 मिलियन का जो स्कैनर था वो जाम पड़ गया था, क्योंकि उसके कूलर फैन में क्या हो गया था, उसमें रेत भर गई थी। कर्स ऑफ द फोरा जोग्ड एज गार्ड नर्वसली, एक वहां पर गार्ड था, उसने कहा अरे ये तो फोरा का कर्ष है, अभिशाप है, जिस कारण से मशीन बंद हो गई है, हमें उस फोरा को फिर से वापस उसके स्थान पर रख देना चाहिए। इवेंचुअली द सब टाइटल्स फेंस सब्स्टिट्यूट फेंस वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। तो तभी क्या हुआ, तभी जो सब्स्टिट्यूट फेंस लेके आए थे दो लड़के, उनके वो फेंस चालू हो गए और उन्होंने प्रोसीजर को शुरुआत करने में सहायता की। आफ्टर चेकिंग दैट नो आइडिया हैड बीन लॉस्ट, द टेक्निक टर्न्स टू ओवर द वर्कमैन, तो चेक करने के बाद पता चला कि कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, कोई भी परिस्थिति खराब नहीं हुई है, और उन पंखों से क्या होगा, पंखों से जो रेत भर गई थी इसमें सिटी स्कैन मशीन में, वो निकल चुकी थी। वो कैरिड हिम बैक टू द स्टॉम, और उसकी सिटी स्कैन करने के बाद फिर वापस से उस बॉडी को वही टॉम में रख दिया जहां से उसे लेके आए थे। Less than 3 hours after he has removed from his coffin and Fora again rested in the piece where the funerary priest had laid him so long ago, जहाँ पर पुराने प्राचीन पंडितों ने उन्हें दफनाया था, वहीं पर फिर जाके उसे फिर से दफना दिया गया। Back in the tailors, a technique pulled up astonishing image of tooth as a computer screen, लौटने के बाद क्या है, कंप्यूटर स्क्रीन के द्वारा या कंप्यूटर के सिटी स्कैन के द्वारा उसकी कई सारी इमेजेस को तैयार कर लिया गया था। अ ग्रे हेड टुक शार्प शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग्स ऑफ द पिक्सल्स, तो मम्मी का जो हेड था, वो मम्मी के हेड को बहुत ही अच्छी तरीके से शेप में उसकी स्कैनिंग की गई थी। द टेक्निक स्पंस एंड टाइटल्स इन एवरी डायरेक्शन, हर ओर से उसके स्कैन किया गया था। नेक वेबरेट्स appeared clearly as the anatomy classes, तो नेक वर्टिब्रेस जो थी वो उसी प्रकार से दिखाई जा रही थी जैसे कि एनाटॉमी क्लासेस में दिखाई जाती है, यानी कि सही सलामत बनी हुई थी। अदर इमेजेस रिवील्ड a hand, several views of the rib cages and the transition of the skulls, तो कई जो तस्वीरें थी, उन तस्वीरों में से कुछ तस्वीरों ने क्या किया, उसके हाथों की तस्वीरें ली, कुछ ने उसके रिब्स की ली, और कुछ ने क्या किया, उसके स्कल की तस्वीरें ली। बट फॉर नाउ द प्रेशर वाज ऑफ, अब हमारे ऊपर से जो भी प्रेशर था वो प्रेशर निकल चुका था। सिटिंग बैक इन चेयर, हम अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गए थे। यही अब्बास स्माइल्ड, जब कार करने के बाद यही अब्बास मुस्कुराए। विजिबली रिलीव्ड एंड नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, और उन्हें देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि उन्हें रिलीफ महसूस हुई है, और क्या है, अब उन्हें चिंतित नहीं थे इतने ज़्यादा, क्योंकि इससे के अलावा कोई खराब चीज़ हुई नहीं थी। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, मैं उस रात सो नहीं पाया। नॉट फॉर ए सेकेंड ही सेड, यही अब्बास कहते हैं कि मैं उस रात सो नहीं पाया एक सेकंड के लिए भी। आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मैं क्या है, फिर से जाकर आराम से सो सकता हूँ। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर एंड सेंडिंग सम मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड्स, कुछ भी हो, समय के अनुसार हमने अपने टेलर को उठाया और अपनी जो मेटल स्टेयर्स थी उनको भी सैंडी ग्राउंड्स पर रख दिया। द विंड वाज स्टॉप्ड, और तभी हवाएं चलना कम हो गई, बंद हो गई। द विंटर एयर ले कूल एंड द स्टिल्स, तो रात के समय कैसे हो गई थी, हवाएं ठंडी पड़ गई थी और शांत हो गई थी। लाइक डेथ इटसेल्फ, इतनी ठंडी ज़्यादा हो गई थी कि ऐसे लग रहा था जैसे कि चारों तरफ कोई मृत्यु घूम रही हो। इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड्स, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि हम किसी मृत्यु के स्थान पर खड़े हुए हैं। जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ द टू टॉम्स स्टूड ओरियंस, जब हमने देखा कि जब हम टूथ के टॉम के अंदर घुस रहे थे, उसी के ऊपर कोई ओरियन नाम के एक तारा मंडल खड़ा हुआ था। द कॉन्स्टलेशंस दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यूज एज द सोल ऑफ ओरिस, ऐसा माना जाता है कि ओरियन जो है, तारों का समूह जो है, वो क्या है, जो वहाँ के देव हैं, इजिप्शियन गॉड हैं, उनकी सोल ऑफ ओरिस के देवदूत हैं।
द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, उन्हें आफ्टर लाइफ का गॉड कहा जाता है। वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जो क्या कर रहे हैं, आकाश में खड़े होकर उस लड़के को देख रहे हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। उम्मीद है आप सबको चैप्टर समझ में आया होगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।